पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पटना म्यूजियम में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी जद में आए एक मजदूर को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग के अधिकारी और फायर फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में पटना म्यूजियम के नए भवन में लगे आग पर काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद फायर फाइटर्स ने इस पटना म्यूजियम के नए भवन में लगी आग पर काबू पाया। लगातार ऑपरेशन जारी है। शीशे को तोड़कर इस जगह पर फायर फाइटर्स घुसे और उसके बाद इस इलाके में लगी आग पर काबू पाया। जाहिर सी बात है कि जो आग लगी है उसके बारे में प्रारंभिक जो जानकारी मिली है वह यह बता रही है कि आग कहीं न कहीं इस बिल्डिंग में रखे प्लास्टिक के थैलों की वजह से लगी है। हालांकि फिलहाल इसकी जांच जारी है। इस घटना में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। यही वह परिसर है, नया भवन है, जहां अचानक से आग लग गई थी। हालांकि समय रहते ही फायर फाइटर्स और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पूरे भवन में लगे शीशों को तोड़ा गया और उसके बाद यही वो बहादुर फायर फाइटर्स हैं जो अंदर घुसे और अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने इस आग को बुझाने का काम किया है। कैसी तस्वीरें थी अंदर? काफी भयानक आग। हाँ, भयानक तो थे। कितनी देर लगी बुझाने में? लगभग 1 घंटा लग गया है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ मौजूद अग्निशमन विभाग के लोग बता रहे हैं कि करीब घंटे भर की गई मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। छोटा क्या कुछ कहेंगे सर? आग लगी थी अचानक। छोटा क्या आग लगी की घटना हुई है सर? क्या कुछ जानकारी मिली? और कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी म्यूजियम में आग लगने की सूचना हम लोगों से प्राप्त हुई है, तो यहाँ के ही लोगों के द्वारा सूचना दी गई। तुरंत हम लोग फायर को सूचना दिया और पुलिस तो दोनों एक साथ ही करीब कमोबेश पहुँचे हैं और पहुँच करके तुरंत ही काबू इस पर पा ली गई है। चूँकि ये प्लास्टिक जलने से आग की सूचना प्राप्त हुई थी। अभी भी जो हॉल है, हॉल में प्लास्टिक जलने का धुआं भरा हुआ है, इस कारण से अंदर जाना थोड़ा पॉइजनस है। तो हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि इसको किसी तरह काबू पाया जाए और उसको जो धुआं है उसको बाहर निकाल करके लोग उसको सही से एविक्यूट कर पाए। म्यूजियम में काफी पुरानी चीजें थी, उसको क्षति नहीं पहुंची। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्षति पहुंचा है। अभी तो चूँकि अभी चीजें तो प्रकाश में नहीं है, लेकिन एक आदमी शायद दम घोटा है हल्का सा, उसका भी देख लेते हैं। छोटा क्या कुछ कहेंगे सर? आग लगी थी अचानक। क्या आग लगी की घटना हुई है सर? क्या कुछ जानकारी मिली? और कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी म्यूजियम में आग लगने की सूचना हम लोगों से प्राप्त हुई है, तो यहाँ के ही लोगों के द्वारा सूचना दी गई। तुरंत हम लोग फायर को सूचना दिया और पुलिस तो दोनों एक साथ ही करीब कमोबेश पहुँचे हैं और पहुँच करके तुरंत ही काबू इस पर पा ली गई है। चूँकि ये प्लास्टिक जलने से आग की सूचना प्राप्त हुई थी। अभी भी जो हॉल है, हॉल में प्लास्टिक जलने का धुआं भरा हुआ है, इस कारण से अंदर जाना थोड़ा पॉइजनस है। तो हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि इसको किसी तरह काबू पाया जाए और उसको जो धुआं है उसको बाहर निकाल करके लोग उसको सही से एविक्यूट कर पाए। म्यूजियम में काफी पुरानी चीजें थी, उसको क्षति नहीं पहुंची। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्षति पहुंचा है। अभी तो चूँकि अभी चीजें तो प्रकाश में नहीं है, लेकिन एक आदमी शायद दम घोटा है हल्का सा, उसका भी देख लेते हैं। म्यूजियम में आग लगने की सूचना हम लोगों से प्राप्त हुई है, तो यहाँ के ही लोगों के द्वारा सूचना दी गई। तुरंत हम लोग फायर को सूचना दिया और पुलिस तो दोनों एक साथ ही करीब कमोबेश पहुँचे हैं और पहुँच करके तुरंत ही काबू इस पर पा ली गई है। चूँकि ये प्लास्टिक जलने से आग की सूचना प्राप्त हुई थी। अभी भी जो हॉल है, हॉल में प्लास्टिक जलने का धुआं भरा हुआ है, इस कारण से अंदर जाना थोड़ा पॉइजनस है। तो हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि इसको किसी तरह काबू पाया जाए और उसको जो धुआं है उसको बाहर निकाल करके लोग उसको सही से एविक्यूट कर पाए। म्यूजियम में काफी पुरानी चीजें थी, उसको क्षति नहीं पहुंची। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्षति पहुंचा है। अभी तो चूँकि अभी चीजें तो प्रकाश में नहीं है, लेकिन एक आदमी शायद दम घोटा है हल्का सा, उसका भी देख लेते हैं। जाहिर सी बात है कि पटना म्यूजियम में लगी आग पर घंटे भर किए गए ऑपरेशन के बाद काबू कर लिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मौके पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी नुकसान के आकलन में जुटे हुए हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।